कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। महाभारत के युद्ध में, युद्ध की अंतिम अवस्था में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। उन्होंने पास खड़े लोगों से तकिया मांगा। लोग नाना प्रकार की वस्तुएं लेकर दौड़े, परंतु उन्होंने किसी को स्वीकार न किया। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। उन्होंने 3 बाण भीष्म पितामह के मस्तक में भेदकर जमीन में टिका दिए। पितामह बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी विजय हो। जिस समय जैसा वेश होता है उसी के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। प्रश्न यह उठता है कि जब हम सर्वत्र भगवान को ही देखें और सबको भगवान का ही शरीर माने तो उनके साथ व्यवहार कैसे करें। सर्वत्र भगवान को देखने वाला भगवान से कोई कड़ी बात कैसे कहेगा, क्रोध कैसे करेगा, उनसे कैसे लड़ेगा, अयोग्य बात भगवान से कैसे करें। भाई, इसका सहज समाधान यही है कि क्रोध के वश में होकर किसी को कड़वी बात कहना, किसी से लड़ना, यह तो पाप ही है। वह कभी होना नहीं चाहिए। भगवान को पहचान कर भगवान की आज्ञा के अनुसार नाटक की तरह आचरण करना, यह एक दूसरी बात है। जहां वैसे कड़े आचरण की आवश्यकता हो वहां सावधान रहते हुए भगवत प्रीत्यर्थ ही भगवान की आज्ञा समझकर ऐसा करना चाहिए। वेश ही हमें यह कहता है कि उस वेश में आए हुए भगवान ही हमें आज्ञा देते हैं कि उनके योग्य जो कर्म है वही करो। पिता का वेश धारण करके जब वे आते हैं तो स्वयं ही आज्ञा दे दी कि इस रूप में मेरी सेवा करो, ये भगवत स्वरूप है, ऐसा समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान पुत्र के रूप में आवे, स्त्री के रूप में आवे तो उस रूप में आए हुए भगवान से प्रेम करो और शास्त्रानुकूल उनकी सेवा भी स्वीकार करो। वहां प्यार और सेवा स्वीकार करना ही उनकी उचित पूजा है। यदि हम उस वेश के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। वे जिस वेश में आते हैं उस वेश के अनुरूप ही वैसे कर्म से उनकी उपासना हो। आवश्यकता इस बात की है कि एक क्षण के लिए भी उनको भिन्न भिन्न रूपों में पहचानने में हमसे कोई भूल ना हो और भिन्न भिन्न स्वांगों में आए हुए अपने परम प्रीतम की ओर उन्हें भीतर से पहचानते हुए हर समय हम उनकी पूजा करते रहें। भगवान से ही सारी सृष्टि का उद्भव हुआ है। जो कुछ हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं या कल्पना कर सकते हैं, वह सब भगवान से ही पैदा हुआ है और वही भगवान सब में सब जगह व्याप्त हैं। यह सारी सृष्टि उन्हीं की है, उन्हीं में से निकली है। उनसे अलग कोई सृष्टि है नहीं, हो सकती नहीं। अतः माता पिता, पुत्र, स्त्री, मित्र, बंधु, शत्रु, सब में वही समान रूप से, अखंड रूप से व्याप्त हैं। उनके सिवा और उनके बाहर कुछ है नहीं। सब रूपों में वही हैं, सब में ओतप्रोत हैं, हमारे अंदर भी हैं। वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। भूल इसलिए हो जाती है कि हम अपने को भगवान से अलग मानकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं और कर्मों के द्वारा भगवान की कैसी पूजा अर्चना होती है ऐसे भूल जाते हैं। सब कुछ वासुदेव हैं, इस निश्चय को दृढ़ रखते हुए भी भक्त यह स्वीकार कर लेता है कि यह सारी सृष्टि वासुदेव में है और मैं उनका सेवक हूं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो कुछ भी है वह भगवान का स्वरूप ही है। सारी सृष्टि, सारा चराचर सियाराममय में है और मैं उनका दास हूं। दासो हम ये धुन लग जाने पर दास चला जाता है और सोहम की अनुभूति होने लगती है। नर नारायण में लीन हो जाता है, परंतु भक्त ऐसा चाहता नहीं। वह तो अपने प्रीतम के साथ रसानुभूति के लिए, लीला के आनंद के लिए द्वैत को सहर्ष वर्ण कर लेता है और वह इस अभिमान को एक क्षण भी नहीं छोड़ना चाहता कि मैं सारी सृष्टि में व्याप्त अपने प्राण प्रीतम प्रभु का सेवक हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। नौकर और मालिक
दो ना रहें तो खेल का आनंद कैसा। जिस किसी से व्यवहार होता है, जिस किसी रूप में वे प्रकाशित हैं, वे हैं, केवल वे ही हैं। हम जहां चलते हैं सब जगह हमारे साथ मंदिर चलता है, सब जगह हम पुजारी बने रहते हैं, सर्वत्र हम उन्हीं की पूजा करते हैं। रात के समय सोते हुए भी बिस्तर पर हम भगवान के मंदिर में ही हैं। प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हुए हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। व्यवहार में अवश्य यह याद रहे कि व्यवहार केवल भगवत पूजा के लिए हो। वर्णाश्रम यह भी भगवान के खेल का एक सुंदर साधन है। जिसका जो कर्म नियत है उसी कर्म के अनुसार वह वैसे ही भगवान की पूजा करे, क्योंकि सभी कर्मों से भगवान की ही पूजा होती है। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्णों का कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्राह्मण का, किंतु करें वह उसी तरह से। भैया, सब सर्वत्र अपने अपने समस्त कर्मों से भगवान की ही पूजा करते हैं। किसी अपराधी के प्रति यदि हम कड़ा व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार में यह स्मरण रखते हैं कि इस रूप में भी हमारे भगवान ही हैं और उन्हीं की आज्ञा है कि हम उन्हें इस खेल में कड़ी कड़ी बातें कहें। मुख्य बात पहचानने की है, न पहचानना सारी भूलों की जड़ है। कोई कहे कि कोई चोरी करने आया तो हम उसे भगवान मान लें, उसके पैरों में गिर जाएं। नहीं भैया, भगवान की आज्ञा है कि चोरी न करने देने की। कोई डाकू रूप में आए तो उसे बलपूर्वक भगाने की आज्ञा है, और कोई आत्याई दुर्जन गलत भाव से आता है तो उसे दंड देने की भी भगवान की ही आज्ञा है और किसी की नहीं। वह खेल ही ऐसा है कि जैसा सामने है उसके अनुसार व्यवहार करना है वही भीतर यह रखना है, लेकिन व्यवहार अपने हिसाब से। भगवत भाव जब इतना प्रगाढ़ हो जाए कि स्वांग भी ना दिखे और साक्षात वे ही दिखने लगे, तो दोषी को डांटने या चोर को चोरी ना करने देना भी असह्य हो जाएगा। गदाधर भट्ट ने अपने घर में आए चोर को हरि रूप में देखा, तो उन्हीं की वस्तुओं को जो चोर ने बांध ली थी गठरी में, वो उस गठरी को स्वयं अपने मस्तक पर उठा लेते हैं कि चलो भैया मैं तुम्हारे यहां छोड़ा हूं। यह भगवत भाव की प्रगाढ़ अवस्था का लक्षण है, जहां केवल भगवान के अतिरिक्त, हरि के अतिरिक्त उस भक्त को कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी हेतु वह जो कुछ भी व्यवहार करता है वह उनकी उपासना का मधुर स्वरूप लेकर व्यक्त होता है, क्योंकि स्वयं का पर्दा हट गया, अब वह सच्चे रूप में आ गया। पर भगवान को पहचान कर किए जाने वाले विषम व्यवहार में भी यदि हम सबको भगवान समझें तो हमारे द्वारा वस्तुतः कोई अशुभ कर्म होगा नहीं। जैसी उनकी आज्ञा होगी वैसा करेंगे, जिसमें उनकी हाँ होगी वही हमारे द्वारा होगा। हम भगवती सत्ता के एक यंत्र मात्र बन जाएंगे और भगवान ही यंत्री बनकर हमारे सारे कार्य करेंगे। उसमें हमारा कोई अपना निहित स्वार्थ होगा नहीं, भगवान की आज्ञा ही हमारे लिए प्रेरक शक्ति होगी। और पाप की या बुरे कर्मों की प्रेरणा भगवान की तरफ से हो कैसे सकती है। सो कामना, आसक्ति, ममता और अहंकार का स्वतः ही नाश हो जाएगा, क्योंकि वे सब भगवान के अर्पित हो जाएंगे। इससे व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं आएगी। जिस रूप में जो आवे उसका उसी अनुसार सत्कार करना है। जिस रूप में आए हुए हरि की वैसी ही पूजा, जहां जैसा स्वांग वहां वैसी पूजा, और जहां यह भाव होगा वहां स्वार्थवश अत्याचार, अनाचार आदि हो नहीं सकता। नौकर के रूप में भगवान घर में है, नौकर का अपमान न करे, उससे घृणा न करे, पर व्यवहार में तो मालिक ही ऊपर बैठेगा और नौकर नीचे। और भगवान की आज्ञा है कि हमने नौकर को आज्ञा दें, उससे काम लें, परंतु उसका किसी प्रकार अपमान न करें, उसको अपने से नीचा ना माने, उसे भगवान समझकर यह भी ना करें कि उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करें और उसके कहे अनुसार चलें। ऐसा करने से तो भैया नाटक बिगड़ जाएगा, क्योंकि नौकर के रूप में आए हुए भगवान की यही आज्ञा है कि भीतर में हम उन्हें ठीक ठीक पहचान लें
और पहचानने में जरा भी भूल ना करते हुए बाहर से स्वांग के रूप में प्रेम पूर्वक उन्हें उचित आज्ञा दें और उनसे यथायोग्य काम लें, आवश्यकता पड़ने पर डांटे भी। यदि हम अपने स्वांग की अवहेलना करते हैं तो भैया भगवान की आज्ञा को यथार्थ रूप में हमने स्वीकार नहीं किया और इससे नाटक बिगड़ता है। भगवान का यह अभिनय वास्तु रूप में नहीं चल पाता। जहां हम उनकी रुचि के अनुसार इस नाटक में ठीक ठीक अपनी भूमिका निभा पाते हैं, वहां ठाकुर जी की सांगोपांग पूजा हो जाती है। यदि सामाजिक व्यवस्था अथवा पारिवारिक बंधनों के नियमों का उल्लंघन करके उनकी अवहेलना करते हैं तो भी भगवान की आज्ञा नष्ट होती है, उनका खेल बिगड़ता है। खेल को अपना ना माने, परंतु खेल को बिगड़ने भी ना दें, क्योंकि ये खेल भगवान का है। जहां हमने अपने पात्र को भगवत कृपा के अनुसार, अपने स्वांग के अनुसार ठीक ठीक निभाया, वहां भगवान की उपासना हो गई। भगवान का सर्वत्र दर्शन करने वाला वस्तुतः किसी अन्य वस्तु की कामना कर भी कैसे सकता है? किसी पर क्रोध क्यों करेगा? और आसक्त भी होगा तो किस पर? उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। सब पूजा के पात्र हैं, सब पूजनीय हैं, किंतु लक्ष्मी नारायण पर बिल्वपत्र नहीं चढ़ाया जाता और भगवान भोलेनाथ पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। जैसा देवता वैसी पूजा। आग और धतूरे के फूल, धतूरे और आग के फूल के बिना भोलेनाथ शंकर भगवान की पूजा कैसे पूरी होगी? भैया कहने का अभिप्राय यही कि भिन्न भिन्न वेश में एक ही प्रभु आए हुए हैं और उनकी वैसी ही वेश के अनुसार पूजा होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में भगवान जब काल रूप में प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि मैं काल रूप होकर यहां सबको निगलने के लिए प्रकट हुआ हूं, उस समय भगवान की पूजा अर्जुन केवल एक ही प्रकार से कर सकते थे और वह था रणांगण में सब लोगों को वीर गति पर पहुंचाना। सबको भगवान खा जाने के लिए उस समय प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा, इस समय मेरी पूजा यही है, तू केवल निमित्त बनकर इन सबको मेरे मुंह में डाल दे। मरे तो ये पहले से ही हुए हैं। अर्जुन भगवान की सामूहिक पूजा से हट रहे थे, अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे थे, किंतु भैया रणांगण में तो रक्तदान से ही पूजा होती है। सो भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन को आज्ञा दी कि मेरे लिए आसक्ति छोड़कर भली भांति कर्म करो, यह कर्म ही यज्ञ है। अभिप्राय यही है कि प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक शास्त्रोक्त कर्म से भगवान की पूजा कर सकता है। यही महान साधन है। इतना अवश्य स्मरण रहे कि सर्वत्र सर्वदा सब में पशु पक्षी वृक्ष आदि सब में एकमात्र भगवान ही हैं और उन्हें देखते हुए उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जहां व्यवहार करना हो वहां यह भी स्मरण रहे कि सर्वत्र सीताराम ही हैं। हमने मन ही मन उन्हें प्रणाम कर लिया, पहचान लिया और अब जैसा स्वांग है दोनों तरफ का, उसी के अनुसार हमें कार्य करना है, उसी के अनुसार हमें पूजा करनी है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।